10वां गुण सुनिए, धर्मज्ञ। राम जी धर्मज्ञ हैं। खेल खेल में भी भाइयों को धर्म की भाषा सिखाते राम जी। युद्ध के मध्य में भी जब जब समय मिल जाता राम जी चर्चा करते। कोई और सत्संग करने को नहीं मिलता तो लक्ष्मण और राम दोनों बैठ करके ही सत्संग करते। राम जी धर्मज्ञ हैं, यज्ञ करते, यज्ञ की रक्षा करते राम जी। राम जी का 11वां गुण, राम जी का 11वां गुण है सहनशील, बहुत धैर्यवान। इतनी भरी सहनशीलता, कोई कुछ भी बोल जाए भगवान बोलते नहीं, मुस्कुराते रहते हैं। राम जी का 12वां गुण रक्षक, अपने निज की रक्षा के लिए। वही राम जब श्याम बनकर के आते हैं तो कौरव और पांडवों के युद्ध के बीच में एक संधि होती है। क्या संधि? भगवान कृष्ण से कहा कि आप युद्ध में किस तरफ रहेंगे? भगवान कन्हैया ने कहा कि आप दोनों में से कोई भी हमें मांग लो, हमारा प्रण है, हम युद्ध में रहेंगे तो, पर पूरे युद्ध में कहीं पर भी हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। बोलो सीताराम। कहा बात तो अच्छी है। फिर अब दुर्योधन ने सोचा कि जब इन्हें कुछ उठाना ही नहीं है, अब क्या दिक्कत है? इनकी सेना को ले लो, इनको क्यों ले? जब इन्हें अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना तो ये क्या कर लेंगे, खाक। तो पूरी सेना भगवान की दुर्योधन ने ले ली और भगवान को दे दिया पांडवों की तरफ। जाओ, अब इन्हें अस्त्र शस्त्र कुछ उठाना नहीं है तो अब डरने की जरूरत नहीं। युद्ध हुआ और युद्ध के समय भगवान भूल गए। जब भीष्म पितामह से युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े योद्धा रण में खड़े हुए थे और अर्जुन के ऊपर जब बार आता देखा कि अर्जुन का शरीर शांत हो जाएगा, जो भगवान प्रतिज्ञा लिए थे कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, अपना चक्र सुदर्शन नहीं उठाया। रथ का पहिया पकड़ करके भगवान ऐसे दौड़े मानो कोई पवन तूफान लेकर के चला आ रहा हो, और रथ के पहिए को छोड़ करके अर्जुन की रक्षा की हमारे गोविंद ने। उस वक्त पृथ्वी कांप गई। तो किसी ने पूछा कि पृथ्वी क्यों कांपी? बोले पृथ्वी इसलिए कांप गई कि ये बड़े झूठा है, इन्होंने प्रण लिया है कि हम जो है पूरे महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन ये तो कुछ ही देर में भूल गए, ये ले फिर रहे अस्त्र शस्त्र अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो भगवान ने पीतांबर नीचे गिरा दिया दौड़ते दौड़ते। पृथ्वी से कहा तुम मत डरो, तुम क्यों कांप रही? पृथ्वी बोली हमें ये टेंशन होगी कि कुछ दिन पहले हमें भी वचन दिया था कि तुम्हारे ऊपर से पापियों को भगा देंगे। अब हमें डर होगा कि जे भाई साहब तो भूल जाए, कहीं हमारा ना भूल जाए तो आफत हो जाए। भगवान ने पीतांबर छोड़ दिया। तुम डरो मत देवी, भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए संसार का तो क्या, पूरे लोगों का कोई भी नियम हो वो नियम तोड़ने को तैयार है। ये भगवान की ही खासियत है, इसलिए भगवान अद्भुत रक्षक हैं राम जी। भगवान का 13वां लक्षण राम जी का योद्धा, कुशल योद्धा है राम जी। युद्ध में भी कूटनीति का अनुसरण नहीं करते। राम जी तो युद्ध में भी शत्रु के सामने शत्रु छल कर रहा। रावण पत्नी का हरण करके ले गया, रावण माया के रूप बनाए, रावण राम जी का हरण करवा पाताल लोक अहिरावण से। पर राम जी कहीं पर भी युद्ध में कूटनीति नहीं करते, खड़े रहते, मौन खड़े रहते। तो अद्भुत योद्धा है, धर्म युक्त योद्धा है राम जी। ये राम जी का 13वां गुण है। 14वां गुण सुनिए राम जी का। राम जी का 14वां गुण है गुरु सेवा। जो ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर हैं, फिर भी गुरु की सेवा अपने हाथ से करते हैं। गुरु के चरणों को दबाते, गुरु आज्ञा का पालन करते। जब राम जी से इनके गुरु जी ने कहा उठो राम, तो राम जी उठ बैठते। कितने राम जी गुरु सेवा भावी। गुरु के अलावा राम जी का 14वां गुण है गुरु सेवा। 15वां गुण सुनिए राम जी का। 15वां गुण है आदर्शवान भाई। राम जी आदर्शवान है और भाई, भाई भी राम जी 4 लोगों के हैं। राम जी 5 भाई थे। कितने? 5। आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 4 भाई तो राम जी के हैं ही, पर 5वां भी भाई है। पूछो कौन? 5 में भैया श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज हैं। राम जी का जन्म, हनुमान जी का जन्म एक ही खीर से हुआ। हाँ, एक ही खीर से हुआ, इसलिए राम जी के भैया हैं श्री हनुमान जी। तो आदर्शवान भाई है राम। राम जी का ये 15वां गुण है। जरा 16वां गुण सुनिए, अंतिम गुण। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है? 16 गुण के कारण। 16वां गुण है राम जी की सरलता, दिव्य सरलता। सरलता में भी दिव्य सरलता।
सरलता ऐसे ही कि राम रूप में ही लक्ष्मण और जानकी जी के दर्शन हो जाते। सरलता इतनी कि राम जी की सरलता को देख करके दंडकारण्य के पत्थर पिघल जाते। सरलता इतनी कि जहां पर भी राम पहुंच जाते हैं सबकी आंखें डबडबा जाती। भगवान सरलता, दयालु, अद्भुत है राम जी। राम जी इन 16 गुणों से परिपूर्ण है, इसलिए राम जी की लीला ऐसी व्यापक है कि क्या कहना। भगवान राम व्यापक है। हम एक बात बोले, रामायण पढ़ो या ना पढ़ो चल जाएगा, रामायण पढ़ो तो रामायण को गढ़ो भी भैया।